हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट मंथ अपनी एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी दिसंबर 2025 की, वैसे ही जनवरी 2026 की ये मंथली रिपोर्ट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसमें हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि लास्ट मंथ यानी जनवरी 2026 में जो स्टॉक हमने एनालिसिस के लिए सजेस्ट किए थे, उसमें अगर ब्लाइंडली एंट्री की जाए या स्मार्टली एंट्री की जाए तो उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हम बुक कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ हमने अपने पिछले महीने शुरू की थी। जिस भाई ने पिछले महीने की वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर जाकर पिछले महीने की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना ये जनवरी 2026 का ये वीडियो। तो दोस्तों, लास्ट मंथ जो सीट हमने शेयर की थी उसमें हमसे थोड़ी भूल हो गई थी। वो भूल हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 29 दिसंबर को जो स्टॉक हमने यहाँ पर ये दिखाया था कि हमने प्रॉफिट बुक किया है, वो एक्चुअली 29 दिसंबर को हमने परचेज किया ही नहीं है, क्योंकि हम इस सीट में सिर्फ एक ही स्टॉक एक दिन में परचेज करते हैं। तो जब हमने परचेज ही नहीं किया तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो 9000 रह जाता है। जो बाई मिस्टेक हमने आपको 10,000 बताया था, क्योंकि ये वाला स्टॉक हमने प्रॉफिट बुकिंग में ले लिया था, जो हमसे भूल बस हो गया था। तो हम इसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलते हैं आपसे। और 9000 प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट है वो 7.42% आता है। तो यहाँ पर ही हमारी ये पहली शीट के बारे में बात थी। और इसके बाद हम बात करते हैं करंट लास्ट मंथ यानी कि जनवरी 2026 के मंथली रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए इस शीट को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारी ये शीट है वो आप देख रहे हैं एक्टिव शीट है। तो एक्टिव शीट में जनवरी मंथ में जो हमारे स्टॉक दिसंबर के होल्ड हो गए थे 9 स्टॉक्स थे और 81,000 अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड था। तो इसके हिसाब से हमारे ये दिसंबर के स्टॉक हमने ले लिए। अब इसके बाद 5 दिसंबर को हमने एक स्टॉक नया लिया और 6 दिसंबर को एक स्टॉक फिर से हमने नया परचेज किया है। और इसके साथ ही हमारे 2 स्टॉक उस दिन में सोल्ड आउट हो गए हैं। तो इस तरह से हमारी ये, जिन लोगों ने लास्ट मंथ की वीडियो देखी है वो समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम इस पर काम कर रहे हैं। तो हमारी स्टॉक बाई होते जा रहे हैं और कुछ स्टॉक्स हमारे टारगेट हिट करते जा रहे हैं। तो लास्ट में जब हम आते हैं, जो हमारे टोटल स्टॉक्स थे वो 6 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने टारगेट हिट किया था और 6 स्टॉक्स में 6000 का प्रॉफिट बुक हुआ है। और जो हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,75,000 आता है, जिसमें से ब्रोकरेज घटाने वाली 5,680 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हमने बुक किया है। और 6,000 का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये 3.25% आता है। तो बहुत बेहतर है एफडी से, मैं यही कहना चाहूँगा। हालांकि यहाँ पर भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि एनालिसिस नहीं किया गया है, सिर्फ स्मार्ट इसलिए किया गया है कि एक दिन में सिर्फ एक ही स्टॉक हमने लिया है जिसे हम सजेस्ट करते हैं एनालिसिस के लिए। जिस भाई ने एनालिसिस किया होगा उसने इससे भी बेहतर प्रॉफिट गेन किया होगा। ये तो हमारी हुई उस सीट के बारे में जिसमें हम लोगों ने एक्टिवली काम किया है। लेकिन दूसरी सीट, जैसे कि हमने लास्ट मंथ भी शेयर की थी, उस सीट पर हम आ जाते हैं, जिस पर मैंने ऊपर साफ ही मार्क किया हुआ है ब्लाइंडली फॉलो, यानी कि जो स्टॉक हमने एनालिसिस के लिए सजेस्ट किया, अगर कोई उसे ब्लाइंडली बाई करता जाता है तब उसने कितना प्रॉफिट या लॉस बुक किया होगा वो हम इस शीट पर चेक करेंगे। तो 16 स्टॉक और 147,000 इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक थे। तो यहाँ से 5 तारीख को ही हमने एक स्टॉक लिया है और इसी तारीख को हमारे 2 स्टॉक टारगेट हिट कर जाते हैं। फिर अगले दिन एक लेते हैं, 2 स्टॉक टारगेट हिट, एक लिया था एक स्टॉक। तो इस तरह से ही कहानी चलती रहती है। जिसको ये भाई समझ में नहीं आ रहा है वो हमारी प्रीवियस मंथ की वीडियो देख सकता है कि हमने किस तरह से इस एनालिसिस को शुरू किया है। तो वहाँ से उसको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे स्टॉक चलते जा रहे हैं। जहाँ पर 20 स्टॉक्स हो गए थे वहाँ पर हमने बाइंग रोक दी थी और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारा 1,80,000 का पहुँच गया था। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं फिर भी इसको रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, स्ट्रेटजी अपनी जगह पर है और फंड मैनेजमेंट अपनी जगह पर। स्ट्रेटजी कोई भी हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर आप फंड मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप लॉस में ही जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम स्टॉक्स तो ब्लाइंडली ले रहे हैं,
बट फंड मैनेजमेंट हम यहाँ पर भी देख कर चलेंगे कि 20 से ज़्यादा स्टॉक्स हमें नहीं लेने हैं। तो इसी कारण जैसे ही 20 स्टॉक हमारे पूरे हो जाते हैं, हम फ्रेश बाइंग अपनी रोक देते हैं। तो इसी को देखते हुए फिर आगे चलते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी में फंड मैनेजमेंट आपको जरूर करना है। तो हम आगे चलते जाते हैं, और जब तक हमारा एक स्टॉक सोल्ड आउट नहीं होता, जैसे कि ये 22 जनवरी को हमारा एक स्टॉक सोल्ड आउट हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 22 तारीख को इसने टारगेट हिट किया है, और इसको सोल्ड करते ही हमारे पास स्पेस हो जाता है हमारे लिमिट में, तो हम नया स्टॉक भी उस दिन बाई कर लेते हैं। इस तरह से चलते जाते हैं, और ये देखते हैं कि टोटल जनवरी मंथ में हमने 10 स्टॉक सोल्ड आउट किए हैं, और 10 स्टॉक्स में हमने जो प्रॉफिट बुकिंग किया है वो 10,000 का है, और हमारी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1,81,000, ये यहाँ पर है 14 जनवरी को। तो इस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट बुक होता है, टोटल 5.37% ये हमने प्रॉफिट बुक किया है, जो हमारा एफडी से बहुत ही बेहतर रिटर्न है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना बेहतर रिटर्न हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो सही वे में हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका जो टेक्निकल एनालिसिस है बहुत ही अच्छा है। हालांकि ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी भी हमने स्टॉक को कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं तो हो सकता है इससे भी बेहतर रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये ब्लाइंडली फॉलो वाली सीट है जिसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आया है। हालांकि बिल्कुल मैं इसको मना करता हूँ कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, और ये वो सीट है जिसमें स्मार्टली फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर रिटर्न थोड़ा कम रहा है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी कम है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो हमारे 20 होल्ड हो गए हैं, और इसमें 19 है, तो अप्रॉक्स बराबर चल रहा है। लेकिन प्रॉफिट वहाँ पर ज़्यादा आया, लेकिन मैं कहूँगा कि इस सीट में भी आप और ज़्यादा एनालिसिस करके और भी बेहतर रिटर्न जनरेट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक सीट हमने वो तैयार की है जिसमें कुछ स्मार्टली वर्क किया गया है। हालांकि उसमें भी अपने पर्सनल एफर्ट्स के बारे में हमने बात नहीं की है। अगर आप अपने पर्सनल एफर्ट्स लगाते हैं तो और भी बेटर प्रॉफिट आप गेन कर पाएंगे। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ब्लाइंडली फॉलो करने वाली शीट भी बहुत बेहतर रिजल्ट दे रही है, यानी कि एफडी से कहीं ज़्यादा बेहतर। तो ये हमारा लगभग ही चांस है कि इतना अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर पाएंगे लास्ट मंथ भी। तो इसी के साथ और आपकी शुभकामनाओं के साथ हम ये वीडियो अपनी जारी रखेंगे, और आप डेली स्टॉक एनालिसिस की जो वीडियो है वो इसी चैनल पर 11 से 12 के बीच यहाँ पर आती है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि समय से आपको वीडियो मिलती रहें, और जो स्टॉक कुछ मूवमेंट के लायक हैं वो हम आपको यहाँ पर सजेस्ट करते रहें। तो इसके साथ ही अगले महीने फिर मिलेंगे मंथली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।